पटवारी संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम राम बाबू गौड़ है और आप मुझे रंगीलो राजगढ़ चैनल पर देख रहे हैं। इस समय हम खुजनेर तहसील कार्यालय में खड़े हैं। यहाँ पर पटवारी लोगों की हड़ताल चल रही है। इन्होंने प्रांतीय स्तर पर हड़ताल की हुई है। इनकी क्या क्या प्रमुख मांगे हैं और कितने दिन तक इनकी हड़ताल जारी रहेगी, तमाम तरह की हम बातें करेंगे। सर नमस्ते। नमस्ते। क्या क्या प्रमुख मांगे हैं और किस लिए आपने ये हड़ताल की हुई है? हाँ, सर्वप्रथम तो मैं रंगीलो राजगढ़ यूट्यूब चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि आपने हमारे इस न्यायोचित मांग को आप प्रमुखता से प्रकाशित और पब्लिश करने के लिए आप हमारे बीच उपस्थित हुए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा, आपके प्रश्न का जवाब मैं इस तरह से देना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश पटवारी संघ का प्रांतीय आह्वान है। हमने दिनांक 26 अगस्त को हमने यहाँ भोपाल में एक तिरंगा रैली का भी आयोजन किया था, ताकि सरकार हमारे इस जो न्यायोचित मांगे हैं इनके ऊपर विचार करे और हमें जो हमारा वाजिब हक है 2800 वेतनमान भत्ते, इनको हमें दे। लेकिन सरकार द्वारा वहाँ पहले हमें अनुमति दी गई थी और अब बाद में फिर हमें वहाँ बैरिकेड्स लगाकर और बाद में बीच में रोक दिया गया, जवाहर चौक पर रोक दिया गया और हमारी कोई मांग की सुनवाई नहीं की गई। इस पर हमने प्रांतीय आह्वान पर पूरे मध्य प्रदेश में 53 ही जिलों में यह हड़ताल जारी है और अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी। अगर हड़ताल में हमारे मांगों का निराकरण नहीं किया जाएगा तो हम हमारा सशर्त ये पत्र जो हमारा त्याग पत्र जो है, इस्तीफा, वो भी उसको भी देने के लिए हम तैयार हैं, अगर हमारी मांगों का निराकरण नहीं किया जाएगा। सर संक्षेप में बताइए क्या क्या प्रमुख मांगे हैं? हमारी वैसे तो बहुत सारी मांगे हैं, लेकिन जो प्रमुख मांगे हैं वो आपके बीच में मैं रखना चाहता हूँ। एक तो सबसे प्रमुख जो हमारी 21 साल से लंबित मांग है वो 2800 ग्रेड पे की है। क्योंकि 2800 पहले जिन कर्मचारियों का, हम किसी कर्मचारी का वो नहीं कहना चाहते कि उनको ज़्यादा वेतन मिल रहा है, हमें हमारा हक मिलना चाहिए, जो हमारा वाजिब हक है। हम जो आप किसी भी कर्मचारी का वेतन उठा के देख लीजिए, वेतन में आप उनका 21 साल पहले वेतन का अगर तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो उनके वेतन कहीं ना कहीं डबल से भी ज़्यादा हो गए हैं। लेकिन पटवारी संवर्ग का 21 साल पहले जो भत्ता और या मूल वेतन मिलता था वही हमें आज भी दिया जा रहा है। ये कहाँ तक न्यायोचित है? और ये जब से आप हड़ताल में बैठे हो, कोई प्रशासन का कोई अधिकारी कोई आए हैं अभी? नहीं, यहाँ अभी तक हमारे पास ऐसा कोई सूचना नहीं है और अगर प्रांत में कहीं होगी तो उसकी हमें जानकारी नहीं है। लेकिन अभी तक हमारा जो प्रांतीय आह्वान है उसी के अनुसार हम यहाँ धरने पर रेगुलर यहाँ बैठ रहे हैं। सर अगर सरकार आपकी मांगे नहीं मानती है तो आगे का आपका क्या कदम रहेगा? हमारी मांग जब तक कि शासन पूर्ण नहीं करती है, हमारी मांग चलती रहेगी और हड़ताल भी इसी क्रम में आगे रहेगी। नहीं, फिर क्या सोचा है? जैसे सरकार आपकी नहीं मान रही है, आप बैठे हैं वैसे ही, तो क्या करेंगे आप? हमें उम्मीद है मान ली जाएगी। मध्य प्रदेश पटवारी संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। एक ही मांग, एक ही मांग, वेतनमान वेतनमान, एक ही मांग, एक ही मांग, वेतनमान वेतनमान। हम नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। मध्य प्रदेश पटवारी संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। मध्य प्रदेश पटवारी संघ। तो सर ये तो आपका निजी हक है, निजी मांगे हैं, पर ये पूछना चाहूँगा, पब्लिक की तौर पे ये पूछना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जिनको सम्मान निधि नहीं मिल रही है या छूट गए, उस पर थोड़ा बताएं ताकि पब्लिक समझ जाए। देखिए, मैं आपको आपके इस चैनल के माध्यम से सभी को ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, पीएम किसान और सीएम किसान, इनके बारे में आपको विस्तृत जानकारी होगी। पीएम किसान के रजिस्ट्रेशन जनवरी 2018 के पहले हुए थे। 14 आमंत्रण जिनका हुआ है, बहुत सारे लोग आते हैं कि हमारा रुका हुआ है। मैं आपको तो इस चैनल के माध्यम से आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। बहुत सारे लोग आते हैं, वो कंफ्यूज होते हैं, तो सर अच्छे से आपको डिटेल बता रहे हैं कि आखिरकार आपका पेमेंट या आपकी जो सम्मान निधि है वो क्यों रुकी हुई है। देखिए, मैं आपको बिल्कुल इसका पूरा पहलू पर संक्षेप में और विस्तृत रूप से भी मैं आपको यहाँ इस चैनल के माध्यम से सभी किसानों को भी अवगत कराना चाहता हूँ। ये किसानों में भ्रांति है। आपने बहुत अच्छा ये सवाल किया है, इसके लिए आपको धन्यवाद है, क्योंकि कम से कम जब समस्या समझ में आएगी तभी हम उसका हल ढूंढ पाएंगे।
अब मैं आपको बताता हूँ, पीएम किसान मतलब प्रधानमंत्री सम्मान निधि और सीएम किसान कल्याण निधि, ये दोनों अलग अलग पहलू हैं। मैं आपको दोनों का विस्तृत जानकारी अभी देना चाहूँगा। यहाँ पे पीएम किसान सम्मान निधि में जनवरी 2018 में जो व्यक्ति भूमि स्वामी था, जिसके नाम पर भूमि थी, उनको अभी सम्मान निधि का पैसा मिल रहा है। रजिस्ट्रेशन उसी समय हुए थे जब हमारी आईडी बनी थी। उसके बाद हमारी कोई आईडी एक्टिव नहीं है, ना पीएम किसान में एंट्री करने की हमारी आईडी है। लेकिन अभी सरकार ने पिछले माह ये एक व्यवस्था बनाई है। हमको ये पटवारी जी बहुत अच्छे से पीएम सम्मान निधि और हमारी जो शासकीय योजना है उनके बारे में अच्छे से बता रहे हैं। सर ये बताएं कि अगर कोई किसान है, 2 बीघा जमीन है लेकिन 4 भाई है, तो लाभ सभी को मिलेगा या किसी एक को मिलेगा? नहीं, नियमानुसार सभी को लाभ मिलेगा। हमारी कुछ बातें अधूरी रह गई। मिनिमम कितनी जमीन चाहिए उसके लिए? मतलब ऐसा कोई प्रावधान सरकार की तरफ से नहीं है, लेकिन उसमें ये नियम जरूर है कि वो कृषि भूमि हो। ठीक है, वो कृषि भूमि होना चाहिए। प्लॉट की या व्यापारिक जो डाइवर्टेड भूमि है, उसको प्रधानमंत्री सम्मान निधि की पात्रता में नहीं माना जाएगा। तो ये एक चीज़ बहुत ही अच्छी क्लियर हो गई है कि अगर किसी पट्टी में 4 नाम है तो 4 ही लोग उसके पात्र होंगे। और डीबीटी क्या होती है सर? थोड़ा डीबीटी के बारे में बताइए। डीबीटी के बारे में बताता हूँ आपको कि सबसे पहले क्या हुआ था कि जब प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना चालू की गई थी माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा, तो उस समय हमारे द्वारा मतलब पटवारियों द्वारा सभी गाँवों में एक उनका पोर्टल था। उस पोर्टल पे खाते कलेक्ट करके और उनके आधार कार्ड हमने एंटर किए थे। कुछ दिनों तक वो उसमें बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र होता था, खातों में पैसा आता था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जैसे किसी खाते में आधार लिंक नहीं है, तो सरकार ने एक नई बहुत अच्छी सुविधा चालू की कि पेमेंट खाते में ना करके वो आधार से पेमेंट करते हैं। मतलब जैसे खाता नंबर एंटर करते हैं वैसे आधार से पेमेंट होता है। आधार से पेमेंट होने में वो आधार जिस खाते में लिंक होगा उसमें पैसा चला जाएगा। डीबीटी का अर्थ होता है डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर। उसमें क्या होता है, जब किसान के 1 से अधिक खातों में आधार लिंक होता है तो वहाँ फिर समस्या उत्पन्न होती है। तो नई योजना जो ये डीबीटी वाली है, डीबीटी का मतलब होता है एक हितग्राही का केवल एक ही खाते में डीबीटी संभव है, दूसरे खाते में डीबीटी संभव नहीं है। मतलब वो जिस खाते में चाहे, जिसमें उसको सहूलियत हो पैसा निकालने की, उसमें वो डीबीटी करवा सकता है। उसी खाते में वो पेमेंट आएगा, उसके अलावा दूसरे खाते में पेमेंट नहीं आएगा। एक सवाल और है सर आपसे। सर आपसे एक सवाल है कि आपकी तरफ से कोई गलती नहीं है, लेकिन बैंक में कोई त्रुटि है या आधार लिंक नहीं है, फिर भी किसान है या कोई भी सीएम हेल्पलाइन कर देते हैं, तो ऐसे में क्या कहेंगे आप? जब तक योजनाओं के बारे में पूरी जानकारी ना हो तब तक किसी को भी सीएम हेल्पलाइन करने की आवश्यकता नहीं है। संबंधित अधिकारी से, कर्मचारी से पहले जानकारी लें कि वास्तविकता में ये काम किस प्रकार से होना है। व्यक्ति निश्चित रूप से, कर्मचारी या कोई भी अधिकारी होंगे, हेल्पिंग नेचर होता है सभी का, सभी पूरी जानकारी व्यवस्थित देते हैं। उसके बाद यदि कर्मचारी या अधिकारी के कारण कोई योजना का लाभ से व्यक्ति वंचित रह रहा है तो वाजिब वो 181 लगा सकता है, अन्यथा 181 लगाने की जरूरत नहीं है सर। तो 181 एक सुविधा है, अगर कोई कर्मचारी लापरवाही कर रहा है तो उसके लिए बिल्कुल आप लगा सकते हैं, लेकिन एक बार अधिकारी से बात करो, वहाँ के जो संबंधित लोग हैं उनसे बात करें, उसके बाद ही लगाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक हड़ताल इनकी जारी है, प्रशासन से उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द इनकी मांगे पूरी हो। धन्यवाद। मध्य प्रदेश पटवारी संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। एक ही मांग, एक ही मांग, वेतनमान वेतनमान, एक ही मांग, एक ही मांग, वेतनमान वेतनमान। हम नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हमारा अधिकार मांगते। मध्य प्रदेश पटवारी संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। मध्य प्रदेश पटवारी संघ।